हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली। इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। इस वीडियो को पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई है कि आप अंतिम समय में जो आपके पास समय बचा है किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आप फ्री सीट निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तैयारी करके कम से कम समय में। चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हर एक पॉइंट के बारे में जानने के, यहाँ पे एक एक पॉइंट आपके काम आएगा एग्जाम में, देखेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, आपका निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3। नोटिफिकेशन वगैरह में मुझे नहीं मालूम है कि दिया है नहीं दिया, लेकिन हर बार 1/3 रहती है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और 1/3 ही रहेगी। 3 क्वेश्चन गलत करोगे, एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। पेपर आपके 2 हो गए, एक आपका फर्स्ट पेपर, एक होगा आपका सेकंड पेपर। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये पूछोगे कि दोनों एक ही समय होते हैं क्या, तो देखिएगा, पहले ये आपका फर्स्ट पेपर पहले होगा, उसके बाद 2 घंटे का गैप रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है सेकंड पेपर। ये पेपर का समय कितना होता है, पेपर का जो समय होता था वो होता था 3 घंटे पहले आपका। ठीक है। और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कुल मिला के 6 घंटे का ये पेपर। और क्वेश्चन कितने आते हैं फर्स्ट पेपर में, 100 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर और 100 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में। जबकि क्वेश्चन पेपर जो है आप मुश्किल से मुश्किल 70 से 80 मिनट में आप सोल्व कर लेते हो, लेकिन वो जो समय होता है वहां पे आराम से बैठ के आप सोल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा समय दिया जाता है, 1 से 1.5 घंटा आपका बच जाता है। ठीक है। अब की बार देखने को मिला कि जो है 2 घंटे का पेपर होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, पहले 3 ही घंटे का होगा। ठीक है। अगर हो भी जाता है 2 घंटे का, तो 2 घंटे में आप ये मानिए कि 120 मिनट है। भाई ये बताइएगा, क्या 120 मिनट में आप 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। ठीक है। अब यहाँ पे कि सभी कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो भाई बिल्कुल आपका सभी कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है। जैसे आपका सहारनपुर के अंदर एक कॉलेज है, वहां पे आपकी जो है लगभग 30 से 40 सीट के आसपास है, तो वहां पे होता क्या है, कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है। मेरठ के अंदर कितने कॉलेज है, मेरठ के अंदर है 4 कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट है ये चारों। और ये बताइएगा, जब यहाँ पे 4 गवर्नमेंट कॉलेज में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट के मात्र स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो बहुत चांस है यहाँ पे फ्री सीट मिलने का। और यहाँ पे देखिएगा, मेरठ के अंदर 100 सीट है अकेला गर्ल्स के लिए। ऐसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट होती है, तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट देखिए कितनी आपकी सीटें, या आप पता कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में आपके कितनी सीटें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो अंतिम समय बचा है आपका, इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है। तो देखिएगा, आपके पास ये सब्जेक्ट है आपका। फर्स्ट पेपर के लिए आपका जीके और हिंदी है। सेकंड पेपर में आपका क्या है, रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट जो कि आपने पिछले 3 सालों से पढ़ा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका, तो फर्स्ट पेपर में मेरा क्या स्ट्रेटेजी था और सेकंड पेपर की आपको मैं बताऊं उस समय की। देखिएगा, मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था, जीएस में मेरा 43 क्वेश्चन राइट था इसमें। और भाई आपका हिंदी में लगभग मेरा 30 क्वेश्चन के आसपास राइट था। रीजनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय मैंने तैयारी बिल्कुल भी इसकी नहीं की थी रीजनिंग की, तो उसमें भी लगभग 30 के आसपास मेरा आया था। और सब्जेक्ट मेरा अच्छा था। सब्जेक्ट में मैंने आप बीए में बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को पढ़ा था, और वही मेरे एग्जाम में भी आया था। तो इसमें भी जो है आपका 30 प्लस के आसपास मेरा हो गया था। तो कुल मिला के मेरा जो क्वेश्चन बैठा था इसमें, वो बैठा था भैया आपका 130 क्वेश्चन के आसपास बैठा था। कुछ उसमें से 8 या 10 क्वेश्चन शायद उसमें नेगेटिव में चले गए थे। आपको कितना टारगेट करना है कि आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जीएस में आप कम से कम भाई आपका 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आपका। तो यहाँ पे आप जो है, आप कम से कम 35 का टारगेट रखिएगा कि 35 क्वेश्चन मुझे राइट करके आना है बिना निगेटिव के। ठीक है। हिंदी में आपका देखिएगा, हिंदी में 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पिछले साल का आपने पेपर देख लिया कितना इजी पेपर आता है। हिंदी उस समय भी ऐसा ही आता है, हिंदी तो ऐसा ही आता है। ठीक है। 8-10 टॉपिक होते हैं आपके यही। तो आप इसमें देखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम अगर आप 35 क्वेश्चन राइट करते हो तब भी आप अच्छा स्कोर माना जाएगा 35 क्वेश्चन का। रीजनिंग में भी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक राइट करके आते हैं। ठीक है। 40 क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाते हैं। तो आप इसमें भी कम से कम 35 क्वेश्चन आप जरूर करके आइएगा। और सब्जेक्ट की बात रही आपकी, तो आपने अगर बीए किया होगा तो पिछले 3 सालों से आप जो है इतिहास, भूगोल, संविधान वगैरह ये आपके सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, हिंदी पढ़ रहे होगे। ठीक है। या आपने अगर बीएससी किया होगा तो बीएससी में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो आपने पढ़ा होगा।
तो ये सब्जेक्ट भाई आप पिछले 3 सालों से पढ़ रहे हैं तो आप वो तो आपका अच्छा हो ही जाएगा। बीकॉम आपने किया होगा तो आपने अपना स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है आपका कॉमर्स का वो अच्छे से पढ़ा होगा। वहीं पे एग्रीकल्चर वाला वो सेम वही प्रोसेस है सभी का। तो ये आपको ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी होती है। वजह क्या है, आप जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो सिलेबस बहुत पहले आप पढ़ चुके उसको रिवाइज नहीं करोगे। इसी वजह से क्या होगा, फाइनल ईयर से कितना क्वेश्चन आएगा, मान लीजिएगा 50 में से आ गया आपका 20 क्वेश्चन, तो आपको जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्वेश्चन है वो ज्यादातर सही नहीं हो पाता इसी वजह से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों सालों का पढ़ लीजिएगा इसमें, और इसमें भी आप कम से कम 35 का टारगेट रखेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ना आपका भाई, कम से कम आपका 140 क्वेश्चन बैठेगा। कितना बैठ जाएगा आपका 140 क्वेश्चन, जबकि कितने नंबर का होगा ये आपका 280 नंबर का। भाई मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 240 नंबर की तैयारी करिए, 50 की करिए, 60 की करिए, ये बताइएगा इतना ज्यादा स्कोर ये नहीं है। आप हिंदी में यहाँ पे आप 40 कर सकते हैं, रीजनिंग में भी 40 कर सकते हैं, मैंने मिनिमम करके आपको बताया है। तो कितना हो जाएगा 280 नंबर, आपको कोई नहीं रोक सकता फ्री सीट से। लेकिन आप टॉपिक वाइज तैयारी करिए जो आपके पास समय बचा है। ठीक है, खासकर यहाँ पे ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 है। अगर आप क्वेश्चन जो है ना ज्यादा टच करोगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम है, तो यह है कि निगेटिव में जाने का चांस रहता है इसमें। अगर 1/4 हो तो आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन 1/3 पे आपको नहीं मिलेगा, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 10 दिन में 10 मैराथन क्लास, हमारी 3 मैराथन क्लास हो चुकी है बहुत अच्छे से, उनको देखिएगा जाके, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सारे जो टॉपिक है जीएस का मैंने वहां पे कवर किया है, आपसे डिस्कस किया है। बहुत सारी आपकी ऐसी वीडियो, कम से कम 60 से 70 वीडियो ऐसी मिल जाएगी जो कि बहुत सारे आपके टॉपिक क्लियर किए हुए हैं उसमें। ठीक है, सिलेबस के सभी टॉपिक का रिवीजन, ये जो समय है अभी इसका आपका जो सिलेबस है उसको रिवाइज करिए। पिछले 6-7 महीने से जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन कर दीजिएगा। 5-6 दिन आपको लगेगा इसमें, आपने नोट्स तैयार किए होंगे आपके अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5 वर्ष का यहाँ पे सोल्ड पेपर आपको ये करना है। देखिए आपके कमेंट आते हैं कि सर 10 सालों का सोल्ड पेपर करा दो या 8 सालों का सोल्ड पेपर करा दो। तो देखिएगा सोल्ड पेपर का मतलब ये है कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ सको। 5 वर्ष का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कम है, आसानी से आप कर लोगे। आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, बुक होगा, उसमें आपके दिए होंगे सोल्ड पेपर होगा या प्रैक्टिस सेट होगा, 5-6 कर लीजिएगा। उसमें आपको ये आइडिया होगा कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उनका लेवल क्या है। ठीक है, मान लीजिएगा जीके का 50 क्वेश्चन है, जीके का है ये आपका 50 क्वेश्चन, या 50 क्वेश्चन आपका हिंदी का है। जब आप हिंदी सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने 40 क्वेश्चन बहुत ही आराम से मैंने सोल्व कर लिया, जीके में मैंने 35 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया। उसके बाद ये देखेगा कि हिंदी का 10 क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ ये किस टॉपिक से था, उस पर टारगेट करिए। मान लीजिएगा 15 क्वेश्चन जीके में गलत हुआ आपका, तो कोई ना कोई तो वो टॉपिक होगा, उसको खोजिएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स विविध से कोई बाहर आए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट आपका अवेलेबल यहाँ पे है, आपका यूट्यूब पर भी, आपकी बुक्स में भी, तो उसको टारगेट करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मतलब यही है कि आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सरकारी सीट कितने नंबर पर मिलती है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बता दी भाई, इतना टारगेट रखिए, बहुत उससे भी बहुत कम नंबर पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर क्षमता है, इतनी तैयारी करिए, आसानी से आप ले सकते हो फ्री सीट। सभी कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ, बिल्कुल अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है भाई, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे थोड़े ना कि इलाहाबाद से या आपका जो है बहुत जो मेरे दूर से डिस्ट्रिक्ट है आपके लखनऊ, वो यहाँ के क्यों बीएड करेंगे आपका 400-500 किलोमीटर दूर। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो आप ये चिंता मत करिएगा कि आपको फ्री सीट नहीं मिल पाएगी। आपके ही डिस्ट्रिक्ट के गर्ल्स और बॉयज जो है उस पर अप्लाई करेंगे, उन्हीं के बीच कंपटीशन होगा। आपको पूरे यूपी का नहीं देखना है। कुछ आपके यहाँ पे फ्रेंड बोलेगे कि यार फॉर्म तो 6 लाख है और फिर जो सीट है गवर्नमेंट वो है मात्र 10,000। तो आपको ये 6 लाख स्टूडेंट नहीं देखने, अपना डिस्ट्रिक्ट को देखना है बस। ठीक है, उस पर फोकस करिएगा। सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होती है? सरकारी कॉलेज की फीस जो है लगभग 4 से 5,000 होती है, जबकि मेरे कॉलेज की फीस तो मुश्किल से जो है 2100 के आसपास थी, वो भी वापस हो गई थी स्कॉलरशिप के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है
कि मुझे कितनी रैंक पर फ्री सीट मिली थी, वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड लोग थोड़ा सा आपको सावधानी क्या रखनी है, जो आपका ये समय बचा है खुद से मेहनत करिए। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। आपके जो ये आसपास निगेटिव लोग हैं, आपके पास हो सकता है कि कॉल आती होगी, आपके फ्रेंड सर्कल में जो है आप बात करते होगे आपस में, तो ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहे जो आपको ये बोलता है कि यार 6 लाख फॉर्म है, ठीक है, 10,000 फ्री सीट है। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, आपको ये कहेंगे कि प्राइवेट अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। आपकी फ्री सीट निकल जाएगी, आपको फिर भी ये बोल दिया जाएगा कि अगर हम भी तैयारी कर लेते हम भी आपकी तरह निकाल देते। भाई अगर निकालनी होती तो निकालते पहले आप, ठीक है। या फिर आपसे ये बोल दिया जाएगा कि हमें तो प्राइवेट में करनी है, आप करिएगा गवर्नमेंट में, ठीक है, हम तो प्राइवेट में करेंगे बीएड अच्छे से और कंपटीशन की तैयारी करेंगे। भाई ये 6-7 महीने आपने निकाल ली, इसमें क्या फ़ायदा आपने किया अपना, ठीक है। जो अब आप गवर्नमेंट सीट के लिए मेहनत कर रहे हो, जो आप मेहनत कर चुके, ये मेहनत ये स्टूडेंट प्राइवेट बीएड करते हुए समय करेंगे, तो ये देखेगा कि फ़ायदे में कौन है, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ दीजिए बस आप, चलिए, और खुद को बेस्ट मान के तैयारी करिएगा, आप ही सब कुछ करोगे, ठीक है। जितनी तैयारी आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा, आपके फ्रेंड या कोई और आपकी हेल्प नहीं करेंगे भाई, ठीक है। आप चलेगा, बाकी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। देखिएगा ये मेरा जो फ्री सीट था 2017 में, तो ये जो मेरा रैंक था ये था 3188 जो है मेरा कैटेगरी रैंक था, और स्टेट रैंक था मेरा यहाँ पे 6689। उस टाइम क्या होता था 2017 में, ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, लगभग 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट की एक दिन जो है काउंसलिंग होती थी पहले दिन, ठीक है। पहले दिन क्या होता था, जिनकी रैंक 10,000 तक है उनको बुलाया जाता था। जैसे मेरा जो काउंसलिंग हुआ था, मेरठ हुआ था, 8-10 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे सभी जो लोग आए उन्होंने क्या किया, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को चॉइस किया और बहुत ही अच्छे से आपका ये पहला जो राउंड था काउंसलिंग का, उसमें सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। 10,000 से ऊपर बच्चा ही नहीं लिया था इसमें, ठीक है। उसके बाद भी 10,000 तक जो यहाँ पे आए, उसके बाद इसमें से भी कम से कम 3 से 4,000 स्टूडेंट जो थे गवर्नमेंट सीट उनको मिल जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि उनकी इच्छा हो प्राइवेट में करने की, प्राइवेट में किया होगा। उसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई और उनको भी कुछ बच्चों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ये आपके टॉपिक है, आप इनको खुद से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी हमने जो है बहुत सारे क्लास डाल दिए। देखिएगा यहाँ पे इतिहास आपका सब्जेक्ट के आपका, देखिएगा जीके में आपका फर्स्ट पेपर में आपका जीके 50 है, हिंदी है आपका, रीजनिंग है, और आपका सब्जेक्ट के बारे में मैं आपका नहीं बताऊंगा, आपको सिलेबस मालूम है, ठीक है। रीजनिंग के बारे में बताया गया, जीके और आपका हिंदी। जीके का आप टॉपिक देख लीजिएगा, यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है। जो आपके स्थान है, आपके लोथल है, कालीबंगा, आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। वैदिक काल के बारे में, वेदों के बारे में, संस्कार के बारे में, विवाह के बारे में आपको पढ़ना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जी के बारे में। इसके बाद 6ठी शताब्दी, यहाँ पे आपको महाजनपद पढ़ने होंगे। यूनानी आक्रमण, मौर्य में आपका अशोक मौर्य, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक पढ़ना होगा, ठीक है। गुप्त काल को पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका चोल काल, फिर आपका यहाँ पे मध्यकालीन में आपको जो है गजनवी, गौरी और आपका खिलजी, तुगलक, लोधी पढ़ना होगा। इसके बाद आपका जो है मुगल आपको करना है, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जागीर शाजा, औरंगजेब, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से हमने यूट्यूब पे भी डाले बहुत सारे आपके टॉपिक। इसके बाद देखिएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बाद 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें वही पढ़ना होगा आपको, राजा राम मोहन राय जी और आपका दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी और आपका ज्योतिबा बाई फुले, ठीक है। ये जितने भी महान पुरुष है उनको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बंगाल का विभाजन, इसके बाद मुस्लिम लीग, पार्लियामेंटो सुधार। अब देखिएगा यहाँ से, देखिएगा आपका ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ से लेके पार्लियामेंटो सुधार, ठीक है, लखनऊ समझौता 1916, गांधी, किसान आंदोलन, रोलैक्ट एक्ट, खिलाफत असहयोग, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, 7 ईयर आंदोलन, 11 समझौता, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन,
ठीक है। जितना भी इतिहास है देखिएगा आपका यहाँ पे, तो ये एक वीडियो में कवर किया गया है। आपका वो वीडियो आपका यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा आज, लेकिन उसका एक पार्ट जो है डाला जा चुका है, वो आप देख सकते हैं। इतिहास को आप, ठीक है, 2-3 वीडियो है उसमें, पूरा उसमें इतिहास कवर किया गया, उनको आप देखिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपके टॉपिक ज्योग्राफी के देख लीजिएगा, भारत के बारे में आपका पठार है, तटरेखा है आपकी, छोटी तटरेखा, बड़ी तटरेखा, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। द्वीप आपको पढ़ना होगा, नदियों के बारे में, नदी वाला टॉपिक भी हमने कवर किया है यूट्यूब पर भी, मिट्टियाँ है, वनस्पति है, ये प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी। हरित क्रांति, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद आपका सौर मंडल के बारे में आपका पूरा ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये चट्टाने हैं, ज्वालामुखी है, भूकंप है, सब करा दिया गया आपका यूट्यूब पर भी प्ले लिस्ट में देखिएगा। घास के मैदान, ये आपके टॉपिक है। चलिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके। इसके बाद आपका संविधान में ये टॉपिक है, आपकी संविधान भी काफ़ी सारा कवर किया गया प्ले लिस्ट में, आप उसको चेक करिए। कर्तव्य, राष्ट्रपति, और ये जो हमारी क्लास है ये मैराथन, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। इकोनॉमिक्स में आपका देखिएगा राष्ट्रीय आय आपको पढ़नी होगी, आपका कृषि, उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र, ये एक क्लास में कवर किया गया है। इसके बाद आपका योजना है, मुद्रा, आप बैंकिंग है, मानव विकास, गरीबी एक वीडियो में कवर किया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी पूरा कवर किया गया है, जितने भी आपके संगठन हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है, जनगणना आपको पढ़नी होगी, ये आपका सिलेबस था। हिंदी में आपका टॉपिक क्या क्या है देखिएगा, हिंदी में आपका वर्णमाला, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संधि समास, इन सभी टॉपिकों को आप नोट कर लीजिएगा। रस, छंद, अलंकार, ये आपको पढ़ने होंगे। रीजनिंग के अंतर्गत आपका, रीजनिंग में आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, रक्त संबंध है, दिशा परीक्षण है, व्यय आरेख है आपका यहाँ पे। इसके बाद बोर्ड मास, कैलेंडर है, कथन निष्कर्ष है, पासा है, आकृति, क्रम व्यवस्था, श्रेणी क्रम, और देखिएगा कोडिंग, डिकोडिंग, और आपका घड़ी एवं दर्पण, ये टॉपिक ऐसे आपके 10 से 12, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा 4th पार्ट में आपका, ठीक है, सब्जेक्ट है ये आपका कला वर्ग में आपका वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका हिंदी, और आपका मनोविज्ञान से 6 से 7 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपका मैथ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कॉमर्स में आपका कॉमर्स जो आपने पढ़ा होगा बीकॉम में, एग्रीकल्चर का सिलेबस में आपका यहाँ पे डाल रहा हूँ। और ये आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का आप जितना भी आपने पढ़ा था पहले, वो आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिविजन करिए। एग्रीकल्चर का सिलेबस आप देख सकते हैं, देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे मृदा है, कीट विज्ञान है, कृषि मौसम, कृषि भौतिकी, उद्यान, वनस्पति का नाम, कृषि गणित, पशुपालन, ये सारे के सारे टॉपिक आप इनको नोट करिए भाई, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिएगा, ये गाजियाबाद का एक कॉलेज था, तो इनको मिला है पिछली बार 12,963 रैंक पर गवर्नमेंट सीट मिली है। तो ये कहते हैं कि कितनी रैंक तक जो है गवर्नमेंट सीट मिलती है। गनवार जी का देखिएगा, इनका जो रैंक था ओबीसी रैंक 192, इनका जो नंबर था पिछले साल 218 था, ठीक है। और स्टेट रैंक था इनका 428। ये जो है आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन है भाई, सत्यम है शायद, इनका जो रैंक था 4027 है। पंडित जी का जो रैंक आया था 239 रैंक। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपके लिए क्या होगा भाई, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी। इनका जो नंबर था 243 नंबर था इनका, और रैंक कितना था इनका, रैंक था इनका 1353। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर कितने कितने घंटे ये आपका सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो जीएस के लिए कम से कम आप भाई ये है कि आप 2 घंटा आप इसका रिवीजन करिए, ठीक है, या आपके टॉपिक बचेंगे उनको कवर करिएगा। हिंदी का इसके लिए भी आप 2 घंटा, रीजनिंग आप 2 घंटे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये मत बोलना कि रीजनिंग मेरा अच्छा है और रीजनिंग में तो मैं बिना किए लास्ट के 10 दिन पढ़ूंगा तब भी मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। अच्छे नंबर लाने में आप ले आओगे, आप 30 नंबर ले आओगे, लेकिन अगर आप तैयारी करते हो तो आप 45 नंबर ला सकते हो, ठीक है, 45 नंबर ला सकते हो। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन बैठते आपके 30 नंबर के, ठीक है। और 30 नंबर आपके पता है कितना है, कम से कम 40,000 रैंक आपकी कम कर देंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है।
एक एक सब्जेक्ट इतना मायने रखता है। सब्जेक्ट में 1 घंटा आप रखिएगा तो कितने हो गए, लगभग मैंने आपके लिए बताया कि 7 घंटे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। 24 घंटे में से आप दिन रात मिला के आप क्या 7 घंटे नहीं तैयारी कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। आप जो टॉपिक करते हैं पढ़ते होगे उसको आप लिखिएगा, उसके बाद रिवीजन करिएगा। देखिए यहाँ पे समस्या क्या, आप लूसेंट ले रहे हो, ठीक है, सभी लूसेंट बोल रहे लूसेंट अच्छी है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव में लग जाते हो बिना थ्योरी के, लूसेंट में आप यार 40-50 हज़ार क्वेश्चन है, कैसे आप उसमें पागल बन जाता है बच्चे का, ठीक है। आप जब तक थ्योरी नहीं करोगे ना तब तक ये ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से नहीं बनता। आप ये 300 जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना, 300 टॉपिक, इनको कवर करिए, लूसेंट के अंदर घुसिएगा, उसके बाद आप ये कहोगे कि आपको ऑप्शन, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा आप आंसर मारोगे इसमें। चलिए बाय बाय, अच्छे से और अच्छे से तैयारी करिए, और ये जो समय बचा है भाई इसमें अच्छे से भरपूर आप तैयारी करिए, ठीक है। जितना आप मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी आप रैंक ले आओगे इसमें। और अभी भी आपका कोई डाउट्स बचा हो ना तो आप कमेंट करिएगा, आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई आप सभी।